सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। आज हम आपको समझाएंगे कि हमारे जीवन में गुरु की शक्ति किस प्रकार से कार्य करती है और किस प्रकार के गुरुओं की शक्ति हमारे जीवन में नहीं कार्य करती है। देखो, गुरु दो प्रकार के होते हैं, हमने पहले भी आप लोगों को बताया था। एक सांसारिक गुरु होते हैं और एक आध्यात्मिक गुरु होते हैं। जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं उनका ज्ञान कभी भी किसी किताबों से नहीं मिलेगा, कभी भी किसी शास्त्रों से नहीं मिलेगा, कभी भी किसी ग्रंथों से नहीं मिलेगा। और इसी प्रकार का गुरु मैं भी हूँ। मैं भी एक आध्यात्मिक गुरु हूँ। मैं भी किसी भी किताब को महत्व नहीं देता, चाहे वो किसी भी प्रकार का ग्रंथ हो, शास्त्र हो या पुराण हो। वो इसलिए नहीं देता कि मैं अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा जो देखता हूँ वही आप लोगों के समक्ष रखता हूँ, और आप लोग इसको स्वीकार करो या ना करो, ये आपके सोच के ऊपर निर्भर करता है कि आप इसे सत्य समझते हो या झूठ समझते हो। आध्यात्मिक गुरु जो आपको दिखाएगा, जो बताएगा, वो एक सत्य पर प्रमाणित होगा। लेकिन ग्रंथ, किताब, शास्त्र, पुराण जो बताएंगे वो किसी की सोच पर निर्धारित होते हैं। मतलब ये कि जितने भी शास्त्र, पुराण या ग्रंथ लिखे गए हैं किसी ना किसी के माध्यम से लिखे गए हैं, और समय अनुसार उस ग्रंथ में, उस पुराण में, उस शास्त्र में कुछ ना कुछ फेरबदल होता रहता है, और इसलिए उसमें सत्य होता है, लेकिन कुछ परसेंट सत्य उसमें से बाहर भी निकल जाता है। तो अगर आप बिल्कुल सत्य देखना चाहते हो तो अपने जीवन में आध्यात्मिक गुरु अवश्य बनाएं। और आध्यात्मिक गुरु आपके जीवन में किस प्रकार से कार्य करते हैं, सबसे मेन बात यही है कि अगर आप अपने जीवन में आध्यात्मिक गुरु बनाते हैं तो आपको किस प्रकार से शिक्षा देगा, किस प्रकार से आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, ये भी जानना बहुत अनिवार्य है। मान लो कोई भी आध्यात्मिक गुरु आपके जीवन में है, जिस प्रकार जैसे कि आपने मुझे ही अपना आध्यात्मिक गुरु बना लिया, तो गुरु के कुछ नियम होते हैं और गुरु के प्रति कुछ कार्य होते हैं। गुरु के प्रति जो कार्य होते हैं, आपके जो अपने पर्सनल कार्य हैं, वो सबसे पहले महत्वपूर्ण है आपको जानना। गुरु की जीवन शैली चाहे किसी भी प्रकार की हो, आपके गुरु की जीवन शैली से कुछ लेना देना नहीं है। गुरु क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, आपको इससे कोई मतलब नहीं। हाँ, इतना आपको याद रखना है कि गुरु अगर कोई गलत कार्य कर रहा है, अगर आपको लगता है कि गुरु यहाँ पर गलत है, तो उस प्रक्रिया में आप कोई मतलब ना रखें और ना ही उस मार्ग पर चलें, क्योंकि हो सकता है कि गुरु की सांसारिक जीवन की कहानी कुछ अलग हो सकता है किसी विपरीत दिशा में भी जा रहा हो। लेकिन आपने तो अपने जीवन में एक आध्यात्मिक गुरु बनाया है, उसी व्यक्ति को, उसी इंसान को। तो आपका फर्ज बनता है, और फर्ज ही नहीं, आपकी बहुत बड़ी ये जिम्मेदारी है कि अध्यात्म से संबंधित, भगवान और के भक्ति के संबंधित कोई भी मार्ग आपको दिखाता है जो आपके लिए एक हित में है, एक भले के कार्य में है, जिसमें स्वयं की अपनी भलाई है आपकी, उस पथ पर चलते हुए कभी भी डगमगाए ना। क्योंकि संसार में कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति आता है तो वो कभी पूर्ण नहीं होता है। अगर उसके अंदर 10 अच्छाइयां हैं, हो सकता है कि 20 बुराइयां भी हों। लेकिन इतना आप अवश्य समझो कि जो भी गुरु अध्यात्म में है, चाहे हजारों बुराइयां हो उसके अंदर, एक ना एक दिन अपनी सारी बुराइयों को वो स्वयं नष्ट कर देगा। वो इसलिए कर देगा कि वो अध्यात्म की दुनिया में है, वो उस अध्यात्म की दुनिया में उस सत्य को ढूंढ रहा है। जिस दिन उसको सत्य मिल जाएगा, उस दिन वो सारी बुराइयों का त्याग कर चुका होगा। तो जन्म लेने के बाद जब ये शरीर दूषित है तो हमारे कर्म भी दूषित होंगे, और कर्म इसलिए दूषित होते हैं क्योंकि हम कलयुग में जी रहे हैं। तो कलयुग में सांसारिक रूप से आप देखो, शारीरिक रूप से आप देखो, तो अनेकों बुराइयां हर एक इंसान के अंदर होती हैं। इसी प्रकार से आध्यात्म के जो गुरु होंगे
उनके अंदर भी कोई ना कोई बुराई अवश्य मिलेगी, लेकिन उन बुराइयों को समय अनुसार अध्यात्म का गुरु उन बुराइयों का त्याग करता रहता है। जैसे जैसे उसके अंदर ज्ञान आता है, जैसे जैसे परमात्मा की शक्ति से जुड़ता है, उसकी बुराइयां दूर होती चली जाती हैं। लेकिन सांसारिक गुरु किस प्रकार के होते हैं? सांसारिक गुरु जो होते हैं उनकी सीमित शक्तियां होती हैं, उनकी सिद्धियां होती हैं, तंत्र मंत्र की सिद्धियां होती हैं। और तंत्र मंत्र की सिद्धियां आप लोग जानते हो कि हमने अगर किसी मंत्र की, किसी भी प्रकार के मंत्र की सिद्धि की है, तो हमारा मंत्र जब तक पूर्ण नहीं होगा, जो उसके नियम नहीं है, तब तक वो शक्ति कार्य नहीं करती है। और मंत्र की शक्ति इतनी खतरनाक शक्ति होती है कि हमारे जीवन में ही वो विपदा खड़ी कर देती है। तो जब सांसारिक गुरु अपनी समस्या का समाधान नहीं कर सकता, हमेशा के लिए अपनी परिवार को ही अपनी सुरक्षा नहीं दे सकता, तो आपकी सुरक्षा क्या देगा? इसलिए मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अपने जीवन में कभी भी गुरु बनाओ तो आध्यात्मिक गुरु बनाओ, और सांसारिक गुरु का त्याग करना शुरू कर दो अभी से। गुरु कभी अधूरा नहीं होता है। जैसे कि आप लोगों के मन में ये सोच आ रही होगी कि मान लिया मैं आध्यात्मिक गुरु आपके कहने से बनाता हूं, और वो गुरु कम उम्र का है और उसके पास इतना ज्ञान नहीं है, तो वो अधूरा, उसको तो यही नहीं पता कि परमात्मा की भक्ति कैसे करते हैं और कैसे करवाएंगे, तो हमें वो कैसे पूर्ण मार्ग दे सकता है? अध्यात्म के गुरु को कभी भी किसी सिद्धि करने की आवश्यकता नहीं होती, कोई तंत्र मंत्र की प्रक्रिया सीखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा भक्ति में शक्ति होती है, और भक्ति सिर्फ एक की होती है। जब हम एक की भक्ति करेंगे, तो हमारी अगर अधूरी भक्ति है तो उसमें भी शक्ति मिलेगी, क्योंकि हम एक के हैं। और अध्यात्म का गुरु हमेशा किसी न किसी एक देवी देवता को या एक आराध्य को, मतलब कि एक भगवान को, अपने आप को, स्वयं को समर्पण कर चुका होता है। और जो इंसान समर्पण करता है, चाहे वो गुरु हो चाहे वो भगवान हो, तो उसका मालिक उसका गुरु होता है और उसका भगवान होता है। उसकी इच्छाओं के बगैर कभी भी उस इंसान के जीवन में घटित नहीं हो सकता। चाहे वो कोई दुर्घटना हो, चाहे कोई अचानक कोई भी समस्या हो, अगर उसके इंसान के कर्म खराब हैं, कर्म उसने गलत किए हैं किसी भी जन्म में, तो उसकी सजा मिलती है। लेकिन गुरु की शक्ति उसको रोक देती है। जैसे कहते हैं कि गुरु कृपा पाना, गुरु कृपा तब मिलती है जब हम गुरु भक्ति करते हैं और आराध्य भक्ति करते हैं, तब हमें गुरु कृपा मिलती है। और जब गुरु कृपा मिलती है तो हमारे जीवन की सारी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। और गुरु कृपा जो मिलती है, वो शक्ति किस प्रकार से कार्य करती है, क्या आप लोगों को पता है? आप लोगों को यही नहीं पता है कि गुरु की शक्ति हमारे जीवन में किस प्रकार से कार्य करती है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, और देखा ही नहीं है, स्वयं किया भी है, कि आपके परिवार में या आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई अचानक परेशानी आती है, तो आप तुरंत अपने गुरु के पास फोन मिलाते हो या गुरु के पास जाते हो, और गुरु आपका, चाहे वो तांत्रिक प्रक्रिया करे या झाड़ फूक करे या कुछ ना कुछ ऐसी प्रक्रिया करता है कि आप दोबारा स्वस्थ होते हो और वापस आते हो। ये सांसारिक गुरु होते हैं जिनके पास हमें जाना ही पड़ेगा। हमें अगर हमारे जीवन में कोई समस्या आती है, तकलीफ आती है, परेशानी आती है, तो हमें जाना ही पड़ेगा गुरु के पास, उससे संपर्क करना ही पड़ेगा, उसको मैसेज देना पड़ेगा, क्योंकि वो देख नहीं सकता है कि आपके जीवन में क्या कठिनाई आई है, क्या परेशानी आई है और क्यों आई है। उसको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। जब आप उसको
खबर करोगे, मैसेज करोगे, फोन करोगे या उसके पास जाओगे तो आपकी समस्याओं का समाधान करेगा। इस प्रकार के होते हैं सांसारिक गुरु। लेकिन जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, क्या उनके पास आपको फोन करने की आवश्यकता है? उनके पास आपको जाने की आवश्यकता है? बिल्कुल भी नहीं जाने की आवश्यकता है। चाहे आपका आध्यात्मिक गुरु अधूरा ही क्यों ना हो, अधूरा का मतलब ये वो स्वयं भक्ति कर रहा हो, अभी अपने आप को स्वयं को जागृत पूर्ण रूप से ना कर सका हो, लेकिन फिर भी आपके जीवन में वो गुरु पूर्ण रूप से कार्य करेगा। वो इसलिए करेगा कि उस गुरु ने अपने आराध्य को, अपने भगवान को, अपने आप को समर्पण कर दिया है। और जहां समर्पण होता है वहां गुरु की शक्ति कार्य करती है। और गुरु की शक्ति होती क्या है? गुरु की शक्ति वही होती है, वो गुरु जिस भगवान की, जिस देवी देवता की पूजा पाठ करता है, भक्ति करता है। आप लोगों को मैंने बताया कि हमेशा अपने जीवन में एक गुरु और एक भगवान होने चाहिए। तो आध्यात्मिक लाइन का जो गुरु होगा उसका एक ही भगवान होगा, और जो भगवान होगा वही भगवान की शक्ति आपको बचाएगी विपदाओं से, परेशानियों से। अचानक किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना होने वाली हो उससे बचाएगी। आपको कभी भी उस गुरु को मैसेज देने की आवश्यकता नहीं है, उस गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, उस गुरु को कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गुरु की शक्ति अदृश्य रूप में कार्य करती है। सिर्फ आवश्यकता है तो क्या आवश्यकता है? आप जहां कहीं भी हो, जहां पर भी आपको कोई परेशानी या तकलीफ आई हो, वहीं पर मन के भाव से एक बार गुरु को याद करें कि गुरु जी, आपकी छत्र छाया में रहते हुए मेरे जीवन में ये परेशानी आ रही है, इसका समाधान करो। आपकी गुरु की शक्ति अवश्य कार्य करेगी। ये होती है गुरु की शक्ति कि गुरु जिसको अपना आराध्य बनाया होता है, जिसको अपना भगवान बनाया होता है, वो शक्ति कार्य करती है। गुरु के पास कोई स्पेशल शक्ति नहीं होती है। जिस प्रकार आप इंसान हो उसी प्रकार आपका गुरु भी इंसान है, लेकिन गुरु के पास भगवान की शक्ति है। वो भगवान की शक्ति आपके जीवन में आपके दुखों को, आपकी विपदाओं को दूर करती है। तो इतना आप लोगों ने अंतर समझ लिया है कि सांसारिक गुरु से बिना संपर्क साधे हम अपनी विपदाओं को, अपनी परेशानियों को दूर नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे जीवन में अगर आध्यात्मिक गुरु है तो हमें कोई फोन करने की आवश्यकता नहीं है, ना हमें उसके पास जाने की आवश्यकता है, ना कोई मैसेज देने की आवश्यकता है। वो गुरु की शक्ति हमेशा तत्पर रहती है हमारा कार्य करने के लिए। हमें आवश्यकता है तो सिर्फ मन के भाव से गुरु तक अपने संदेशों को पहुंचाना, और वो मन के भाव से जो हम संदेश पहुंचाते हैं तो हमारी आंतरिक सोच होती है। हम अपने अंतर मन से उनको बोलते हैं कि हे गुरुवर, मेरे जीवन में इस प्रकार की कठिनाइयां आई हैं, कृपया करो कि हमारे जीवन से कठिनाई दूर हो जाए। तो वो गुरु की शक्ति वहां पर तुरंत कार्य करती है और आपको अवश्य बचाएगी, आपकी को अवश्य सुरक्षा प्रदान करेगी। लेकिन इतना आप याद रखो कि आपके जो आध्यात्मिक गुरु हैं, आशीर्वाद लेना अनिवार्य होता है। हो सके तो अपने गुरु के पग भी अपने घर में रखवाओ एक बार, आपका घर पवित्र हो जाएगा। और आशीर्वाद लेने के लिए जिस प्रकार से आपको जैसे टाइम लगे, साल, 6 महीने, 2 साल, 4 साल, 10 साल में, जैसी आपके पास परिस्थिति है, समय समय पर गुरु के पास अवश्य जाते रहें। और गुरु का सिर्फ आपको आशीर्वाद चाहिए। गुरु आपसे कुछ कभी मांगता नहीं है। जो आपका सच्चा गुरु होगा, जो आपका आध्यात्मिक गुरु होगा, वो सिर्फ आपको अपना भगवान देगा, अपना आराध्य देगा, आपकी सुरक्षा के लिए। लेकिन उसके बदले में कभी आपसे कुछ नहीं लेगा। और सांसारिक गुरु आपसे सामग्री भी लेगा, इलाज करने के लिए पैसे भी लेगा, दक्षिणा भी लेगा, अनेकों प्रक्रिया से आप उससे कुछ ना कुछ लेता रहेगा। और वो यही कोशिश करेगा कि मेरा शिष्य मेरे पास आता रहे, जब वो आएगा तो कुछ देकर जाएगा। लेकिन आपका आध्यात्मिक गुरु किस लिए बुला रहा है आपको? आपको देने के लिए बुला रहा है, सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए। जिसके सिर पर गुरु का आशीर्वाद होता है उसके ऊपर
भगवान का भी आशीर्वाद होता है। और भगवान दुनिया में सिर्फ एक होते हैं, आराध्य दुनिया में सिर्फ एक होते हैं। दुनिया में होते हैं तो और क्या होते हैं? देवी और देवता होते हैं, और देवी देवता के अनेकों स्वरूप होते हैं। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि आपकी समझ में आ गया होगा कि आध्यात्मिक गुरु क्या होते हैं, सांसारिक गुरु क्या होते हैं, हमारे जीवन में किस गुरु का कितना महत्व है। सारी डिटेल आपको समझ में आ गई होगी। उसी हिसाब से अपने जीवन को आप सफल बनाएं और कोशिश करें कि मेरी वीडियो जो कोई भी देख रहा है गहराइयों से सोचें और समझें कि कलयुग में हमें अपनी सुरक्षा चाहिए तो हमारे जीवन में किस प्रकार का गुरु होना चाहिए। इतना आप याद रखो कि युग परिवर्तन का समय चल रहा है, शिव युग शुरू होने वाला है कुछ सालों में ही। उससे पहले पहले पूरी दुनिया को आध्यात्म की तरफ लेकर जाना है, स्वयं की भक्ति सिखानी है, स्वयं को सामर्थ्यवान बनाना है, स्वयं की शक्तियों को जागृत करना है। जब हर एक इंसान स्वयं की शक्तियों से कार्य करेगा तो उसको अन्य किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब भी उसके जीवन में कोई आएगा तो वो गुरु स्वरूप में आएगा, और वो भी आध्यात्म का गुरु आएगा। और जिसको आध्यात्म की गुरु की तलाश करनी है, जिसको नहीं मिल रहा है, तो आप पंचद्वार बराड़ा धाम से संपर्क कर सकते हैं। आपको एक एक बात डिटेल में समझाई जाएगी, बताई जाएगी कि आपको अगर गुरु नहीं मिल रहा है तो आप स्वयं अपने भगवान को ही अपना गुरु बना सकते हो, लेकिन उसकी कुछ प्रक्रिया होती है, वो भी आपको समय अनुसार वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।